दिल्ली की फास्ट पेस्ड लाइफ, यहाँ हर कोई भाग रहा है, जैसे समय के साथ रेस लगा रहा हो। शादी को 3 महीने हो गए थे, 3 महीने जो पलक झपकते ही बीत गए। अयान और सना के लिए टाइम जैसे विंग्स लगाकर उड़ रहा था। हर दिन एक नई कहानी, हर पल एक नया अनुभव, हर नया दिन एक नया चैलेंज लाता। कभी ऑफिस की टेंशन, कभी घर की जिम्मेदारियां, हर रात कुछ अनकही बातें छोड़ जाती, वो बातें जो दिल में रह जाती, लबों तक नहीं आ पाती। उनके लव का सफर अब एक नए मोड़ पर था, एक ऐसा मोड़ जहां समझ और सहनशीलता की जरूरत थी। अयान एक बड़ी कंपनी में काम करता था। उसकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उसके काम में समर्पित था। उसकी आंखों में बड़े ड्रीम्स थे। वो अपने करियर में ऊंचाइयों को छूना चाहता था। आजकल वो एक प्रमोशन के पीछे भाग रहा था, प्रमोशन जो उसकी मेहनत का फल था। दिन ऑफिस में निकल जाता, रातें प्रेजेंटेशन बनाते हुए, हर पल एक नई उम्मीद के साथ। उसे लगता था ये सब सना के लिए ही तो है, उसकी खुशियों के लिए, उसके सपनों के लिए। सना एक स्कूल में पढ़ाती थी। बच्चों के साथ उसका एक अलग ही रिश्ता था। बच्चों से उसे बहुत लगाव था। सुबह स्कूल की तैयारी, हर दिन एक नई चुनौती, फिर बच्चों के साथ टाइम बिताना, उनकी मासूमियत में खो जाना, शाम को घर आकर घर संभालना, हर काम में एक नई ऊर्जा के साथ। ये सब इजी नहीं था, पर सना ने कभी हार नहीं मानी। लव की फाउंडेशन स्ट्रांग थी हमारी। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने थे, पर उस पर अब डेली लाइफ की धूल जमने लगी थी। वो स्टार्टिंग वाला एंथुसियाज्म, वो घंटों बातें करना, सब कहीं पीछे छूट रहा था, सब कहीं पीछे छूट रहा था। वो हंसी मजाक, वो प्यार भरी बातें अब बस यादें बनकर रह गई थीं। लाइफ की गाड़ी आगे बढ़ रही थी, हर दिन एक नई दिशा में, पर क्या वो दोनों एक ही स्पीड से चल पा रहे थे? क्या उनके कदम एक ही दिशा में बढ़ रहे थे? ये क्वेश्चन अब धीरे धीरे उनके रिश्ते पर नॉक कर रहा था। क्या उनका प्यार इस टेस्ट को पास कर पाएगा? अयान के ऑफिस का एटमॉस्फेयर चेंज हो गया था। पहले जहां एक रिलैक्स्ड माहौल था, अब वहां हर कोई टेंशन में दिखता था। मालविका, उसकी न्यू बॉस, बहुत स्ट्रिक्ट थी। वह हर काम में परफेक्शन चाहती थी और किसी भी गलती को बर्दाश्त नहीं करती। प्रमोशन पाना अब अयान के लिए और भी इंपॉर्टेंट हो गया था। वह जानता था कि यह प्रमोशन उसकी करियर की दिशा बदल सकता है। वह खुद को प्रूव करना चाहता था। उसे लगता था कि अगर वह इस बार सफल हो गया तो उसकी मेहनत का फल मिलेगा। इसके लिए वह दिन रात एक कर रहा था। ऑफिस में देर रात तक काम करना उसकी दिनचर्या बन गई थी। अयान, ये टारगेट इस वीक पूरा होना चाहिए। मालविका की आवाज में एक सख्ती थी जो अयान को और भी प्रेशर में डाल देती थी। अयान, क्लाइंट प्रेजेंटेशन परफेक्ट होनी चाहिए। हर छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान देना होगा। ये वर्ड्स उसके कानों में गूंजते रहते। वह हर वक्त इन्हीं बातों के बारे में सोचता रहता। वह घर आता तो भी माइंड ऑफिस में ही रहता। घर पर भी वह अपने लैपटॉप पर काम करता रहता। सना उससे कुछ पूछती तो उसका आंसर अक्सर हाँ या हम में होता। वह पूरी तरह से अपने काम में डूबा रहता। सना रोज रात को उसका वेट करती, खाना गर्म रखती, उसके फेवरेट डिशेस बनाती। उसे उम्मीद होती कि अयान खुश होगा। सोचती थी कि जब अयान आएगा तो थोड़ी बातें होंगी, पर अयान आता थका हारा। उसकी आंखों में थकान साफ झलकती थी। बस जल्दी से खाना खाकर सोना चाहता। वह सना से बात करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाता था। अयान को लगता था कि यह बस कुछ दिनों की बात है। वह खुद को दिलासा देता कि यह फेज जल्द ही खत्म हो जाएगा। एक बार प्रमोशन मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए यह सब कर रहा था। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि रिश्ते टाइम मांगते हैं। सना की नाराजगी उसे समझ नहीं आ रही थी। एम्बिशन जरूरी है, पर उसके बोझ तले लव का दम नहीं घुटना चाहिए। अयान को यह समझने में वक्त लग रहा था कि बैलेंस बनाना कितना महत्वपूर्ण है। एक रात लेट से अयान घर लौटा। सना ने खाना सर्व किया। टेबल पर साइलेंस था। सना ने दिन भर की बातें बताने की कोशिश की, पर अयान का ध्यान अपने लैपटॉप पर था। अयान, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? सना की वॉइस में हल्की सी नाराजगी थी और ढेर सारी सैडनेस भी। हाँ सना, बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ। उसका टोन थोड़ा इरिटेटेड था। उसे लगा सना बेवजह कंप्लेन कर रही है। सना चुप हो गई। उसे लगा कि उसकी प्रॉब्लम्स की कोई वैल्यू नहीं। क्या सिर्फ अयान का काम ही इंपॉर्टेंट था? खाना ठंडा हो गया। दोनों अपनी अपनी जगह सही थे, पर इस कोशिश में कम्युनिकेशन कहीं खो गया था। सना का स्कूल उसकी अपनी वर्ल्ड थी। बच्चों के साथ वह अपनी सारी प्रॉब्लम्स कुछ देर के लिए भूल जाती थी। उनकी हंसी, उनकी बातें उसे सुकून देती थी। उसी स्कूल में रिजवान की न्यू अपॉइंटमेंट हुई थी। वह एक शांत और समझदार इंसान था। उसकी बातों में एक अजीब सा कंपोजर था। सना भी उससे कभी कभार काम के सिलसिले में बात कर लेती थी। एक दिन सना क्लास में कुछ परेशान सी थी। घर की बातें उसके माइंड में घूम रही थी।
रिजवान ने यह नोटिस कर लिया। क्लास के बाद उसने सना से पूछा, सना जी, आप ठीक तो हैं? आज आप कुछ लॉस्ट सी लग रही थीं। सब खैरियत तो है? एक शाम सना घर पर थी। वह स्कूल से थोड़ा जल्दी आ गई थी। तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। अयान भी उस दिन टाइम पर घर आ गया था। तभी सना का फोन बजा। उसने उठाया नहीं। फोन टेबल पर रखा था। अयान की नजर अचानक स्क्रीन पर गई। रिजवान का नाम फ्लैश हो रहा था। ये रिजवान कौन है और इसे तुम्हारी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? जैसे कोई पुराना जख्म को रेत दिया हो। सना अयान का यह रूप देखकर शॉक्ड रह गई। अयान, ये क्या कह रहे हो? रिजवान मेरे साथ स्कूल में पढ़ाते हैं। मैं आज अच्छा फील नहीं कर रही थी, इसलिए जल्दी आ गई। उन्होंने बस ह्यूमैनिटी के नाते पूछा होगा। उसकी वॉइस में सफाई थी और थोड़ी सी हेल्पलेसनेस भी। पर अयान का गुस्सा शांत नहीं हुआ। आर्गुमेंट बढ़ गई। आवाजें लाउड हो गईं। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की चिंगारी ने उनके बीच आग लगा दी थी। लव की जगह अब डाउट और गुस्से ने ले ली थी। अयान गुस्से में डोर स्लैम करके घर से बाहर निकल गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। माइंड में बस रिजवान का नाम घूम रहा था और सना का सैड फेस। वह तेज कदमों से रोड पर चलने लगा। क्या सच में सना गलत हो सकती है या ये मेरी अपनी इनसिक्योरिटी है? वह सोचने लगा, पिछले कुछ महीने कैसे बीते थे। वह कितना बिजी रहा। सना को कितना कम टाइम दिया। शायद सना सच में अकेली पड़ गई थी। रिजवान का मैसेज, क्या वह सच में सिर्फ एक फ्रेंड की कंसर्न थी? अयान ने खुद से पूछा। शायद हां। उसने तो कभी सना से उसके स्कूल के बारे में पूछा ही नहीं। बारिश अब थोड़ी स्लो हो गई थी, पर अयान वहीं खड़ा रहा, भीगता हुआ। उसका गुस्सा अब पूरी तरह शांत हो चुका था। उसकी जगह एक डीप रिग्रेट ने ले ली थी। उसे याद आ रहे थे शादी के वो दिन, वो कस्में, वो वादे, सना का हंसता हुआ चेहरा। प्रमोशन, करियर, पैसा, ये सब इंपॉर्टेंट हैं, पर क्या ये लव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या ये एक टूटते हुए रिश्ते की कॉस्ट पर अचीव किए जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अयान को यह बात आज समझ आई थी, दिल की गहराई से समझ आई थी। सना अकेली थी और उसने अपने गुस्से और डाउट से उसे और भी अकेला कर दिया था। अब उसे घर लौटना था, सना के पास जाना था, उसे माफी मांगनी थी। अयान भीगा हुआ घर पहुंचा। डोर खुला ही था। बारिश की बूंदें उसके कपड़ों से टपक रही थीं और उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। सना सोफे पर बैठी थी, गुमसुम। उसके चेहरे पर उदासी की परछाई थी, जैसे वह किसी गहरे सोच में डूबी हो। उसकी आंखें रो रो कर सूज गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई रातें जाग कर बिताई हों। अयान को देखकर वह चौंकी नहीं, बस देखती रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। सना, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूं। मैंने तुम पर डाउट किया, तुम्हारे प्यार और वफादारी पर शक किया। सना ने कुछ नहीं कहा। वह बस चुपचाप सुनती रही, जैसे उसके पास कहने के लिए शब्द ही न हो। बस उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में एक गहरी पीड़ा थी। उन आंखों में क्वेश्चंस थे, पेन था और शायद थोड़ी सी होप भी। एक उम्मीद कि शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। अयान ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसके स्पर्श में एक गहरी माफी थी। मैं जानता हूं, मैं पिछले कुछ टाइम से बहुत चीनज हो गया हूं। मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा था। काम का प्रेशर, प्रमोशन की टेंशन, इन सब ने मुझे बदल दिया। इन सब में मैं तुम्हें भूल गया, तुम्हारी फीलिंग्स को, तुम्हारी जरूरतों को, तुम्हारी हैप्पीनेस को, तुम्हारी बातों को इग्नोर करता रहा। मुझे लगा तुम समझ जाओगी, पर मैं गलत था। मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। अयान ने अपने दिल की सारी बात कह दी। सना सुनती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह चुप थी। फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। अयान ने उसे कसकर हग कर लिया, जैसे वह उसे कभी खोना नहीं चाहता। दोनों बहुत देर तक यूं ही एक दूसरे की आर्म्स में रहे, जैसे समय वहीं थम गया हो। जब दोनों थोड़े शांत हुए तो उन्होंने बात की, अपने दिल की सारी बातें एक दूसरे से शेयर की। एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि अब से वो अपने रिश्ते को टाइम देंगे, एक दूसरे की सुनेंगे, समझेंगे, एक दूसरे की सुनेंगे, समझेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। ये उनके लव का एक नया टेस्ट था, एक नया चैलेंज, जिसे उन्होंने मिलकर पास करने का डिसीजन लिया था। अब वे एक नई शुरुआत करने जा रहे थे, एक नई उम्मीद के साथ।